वंश में आगे अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र बेन हुए। और देखिए शास्त्र कहता है कि मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं: रूप, यौवन, संपत्ति और कोई बड़ा पद मिल जाना। अगर किसी व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हैं, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, कोई बड़ा पद मिल जाना, ज्यादा संपत्ति का होना, और इन चारों के साथ में यदि उस व्यक्ति के पास में विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। सो इन चारों चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद विवेक का होना बड़ा ही अनिवार्य है। अंग महाराज के पुत्र जो बेन है ना, वो बड़ा उदंड है, बड़ा अभिमानी है। और सज्जनों, ये जो बेन है बड़े अभिमानी हैं, यदा कदा संतों का अपमान किया करते हैं। शास्त्र कहता है सज्जनों, यदि किसी व्यक्ति को अपनी सत्ता का, अपने धन का, अपने पद का अभिमान हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में 4 कार्यों को करना प्रारंभ कर दे, सो उसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं नष्ट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कि महाराज, शास्त्र कहता है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्येषु सवा आसो विनश्यति। अगर वो व्यक्ति इन 4 कार्यों को अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दे तो उसे विनाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे स्वयं अपनी विनाश की तरफ बढ़ जाता है। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बेन बड़ा उदंड है, संतों का अपमान किया करता है। संतों ने कई बार बेन को मना किया, लेकिन संतों की बात बेन के समझ में नहीं आई। एक दिन संतों ने क्रोध में आकर के बेन को श्राप दे दिया और संतों के श्राप से बेन की मृत्यु हो गई। फिर उन्हीं संतों ने बेन के शरीर को मथा, जिससे महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। ये पृथु महाराज बड़े ही धर्मपरायण राजा हैं। महाराज पृथु का विवाह अर्ची नाम की पत्नी से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, देवी अर्ची के साथ में हुआ है। और इसी पृथु महाराज के समय में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राही त्राही हो गई, प्रजा भूख के मारे मरने लगी। उस समय पृथु महाराज ने अपने मंत्रियों का आदेश किया कि मेरा पूरा खजाना खोल दो, पूरा राजकोष खोल दो, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूख के मारे भूखा मरना नहीं चाहिए। महाराज पृथु महाराज का पूरा राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। एक दिन ऐसा समय आ गया कि महाराज पृथु के इतने बड़े राजकोष में मात्र चावल के 4-5 सेर बचे हुए थे। ये देख करके महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। महाराज पृथु मियां पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। उस समय लोग पृथ्वी में अनाज डालते थे ना, अगर 1 किलो अनाज बोते थे तो 1 पाव भी अनाज पैदा नहीं होता था। ये देख करके महाराज पृथु मियां पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने देखा कि महाराज पृथु मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, सो गाय का रूप बना करके, गौ का रूप बना करके खड़ी हो गई। और सज्जनों, गाय सबकी पूज्यमान होती है। महाराज पृथु वहीं रुक गए। मैया पृथ्वी ने कहा कि आज अगर प्रजा भूखों मर रही है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश करिए, प्रजा कर्म नहीं कर रही है, इसलिए आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। कहते हैं सज्जनों कि हम जैसा कर्म करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अगर आज हम अपने घर के आंगन में बबूल का पौधा लगाएं और गर्मी के दिनों में ये चेष्टा करें कि हमको आम खाने के लिए मिल जाए, तो ये संभव नहीं है सज्जनों। हम जैसी खेती करेंगे, जैसा बीज डालेंगे, वैसा ही फल उत्पन्न होगा। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश किया है। और उसके बाद आज मियां पृथ्वी गौ का रूप धारण की, प्रजा को जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी, सभी ने उस माता पृथ्वी से, गौ रूपी पृथ्वी से उसका दोहन किया। दोहन करने का मतलब ये है, तात्पर्य ये सज्जनों, इसी जमीन पे हम अगर मिर्ची का पौधा लगाते हैं तो वो मिर्चा कैसा होता है? तीखा होता है। और उसी के बगल में अगर गन्ना बो दे तो वो मीठा होता है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसने माता पृथ्वी से उसका दोहन किया, प्रजा खुशहाल हो गई। सज्जनों,
महाराज पृथु ने अपने जीवन में 99 यज्ञ किए और एक दिन उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के उनके यज्ञ में स्वयं नारायण भगवान दर्शन दिए। भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने पृथु महाराज से कहा कि हे महाराज पृथु, मैं तुम्हारे यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। उस समय महाराज पृथु ने भगवान से जो वरदान मांगा सचमुच वो भी अद्भुत है। एक दिन मैंने कहा था कि इस संसार में पांडवों की माता कुंती ने जो वरदान मांगा था वो वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा, और वैसे ही महाराज पृथु ने भी जो वरदान मांगा है ना, दूसरे किसी भक्त ने भी भगवान से नहीं मांगा। पृथु महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति हो जाए। भगवान से क्या मांगा? 10,000 कान मांगा है। भगवान ने कहा हे पृथु, लोग अपने 2 कानों का सही उपयोग नहीं कर पाते। इन 2 कानों से हम क्या करते हैं? दूसरे की बुराई सुनते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं। और आप 10,000 कान मांग रहे, इतना कान लेकर के क्या करोगे? महाराज पृथु ने कहा कि महाराज, संतों के महापुरुषों के मुख से जो निकलने वाली आपकी अमृतमयी कथा है उसे सुन करके मैं तृप्त नहीं हो पाता हूँ, इसलिए 10,000 कानों से मैं आपका भजन सुनना चाहता हूँ, आपकी कृति सुनना चाहता हूँ। भगवान ने पृथु महाराज को 10,000 कानों की शक्ति प्रदान की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।